बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि पीपीएससी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ट बाय एम्पीरियर ज़हीरुद्दीन बाबर, के ज़हीरुद्दीन बाबर ने कौन सा फोर्ट, कौन सा किला बिल्ड किया। ठीक है, तो उन्होंने जो बिल्ड किया था वो था बाला हिसार फोर्ट। बाला हिसार फोर्ट जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने बिल्ड किया। ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे और ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी थी और बाला हिसार फोर्ट जो है वो उन्होंने बिल्ड किया है। बाला हिसार फोर्ट कहाँ पे आता है? वो पेशावर में आता है और ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो काबल में बरीड हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने कौन सा किला, कौन सा फोर्ट बिल्ड किया। तो याद रखना है कि बाला हिसार फोर्ट ज़हीरुद्दीन बाबर ने बिल्ड किया था जो कि पेशावर में वाक़ हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर रोहतास फोर्ट का आता है तो रोहतास फोर्ट जो है वो शेरशाह सूरी ने बिल्ड किया हुआ है। अटक फोर्ट जो है वो अकबर बादशाह ने बिल्ड किया हुआ है और दरावर फोर्ट जो है वो नवाब सादक ने बिल्ड किया हुआ है। दरावर फोर्ट कहाँ पे है? दरावर फोर्ट जो बहावलपुर में है। ठीक है, चोलस्तान डेजर्ट कहाँ पे है? चोलस्तान डेजर्ट भी बहावलपुर में है। और कायद-ए-आज़म नेशनल पार्क कहाँ पे है? कायद-ए-आज़म नेशनल पार्क जो है वो भी बहावलपुर में है और बहावलपुर पंजाब का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर के हवाले से था। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा बाय एजुकेशन महात्मा गांधी वाज, एजुकेशन के हवाले से महात्मा गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी जो थे वो एक लायर थे और महात्मा गांधी जो था उसका असैसिनेशन हुआ था 1948 को। ठीक है, 1948 में महात्मा गांधी की डेथ हुई और वो पेशे के लिहाज से एक लायर थे। ठीक है, और अगर स्पेलिंग बिस्किट के स्पेलिंग आपने ठीक करने हैं BISCUIT। ठीक है, बिस्किट के स्पेलिंग क्या होते हैं? BISCUIT। ठीक है, और सर्च इंजन कौन सा नहीं होता? तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, MSN भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और विंडो जो होती हैं विंडोज़ वो एक सर्च इंजन नहीं होता। ठीक है, और जो रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड सिस्टम है वो किसने इन्वेंट किया? रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम ऑफ फॉर ब्लाइंड। ठीक है, हु इन्वेंटेड अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड? तो लुइस ब्रेली। ठीक है, लुइस ब्रेल ने जो ब्रेली सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके अलावा हैं हु प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945, के 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको प्रिजाइड कौन कर रहे थे? तो लॉर्ड वेवल जो थे वो शिमला कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कर रहे थे और लॉर्ड वेवल 1943 में वाइसराय बने थे जो 1947 तक रहे। ठीक है, और उनसे पहले जो थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे और उनके बाद जो बने वो लॉर्ड वाइसराय माउंटबेटन थे। ठीक है, इन अप्रैल 2014 के 2014 में आ टेररिस्ट ग्रुप किडनैप नियरली 280 स्कूल गर्ल्स इन नाइजीरिया, के नाइजीरिया में 280 स्कूल की लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। टेररिस्ट के एक ग्रुप ने अगवा किया था। उस टेररिस्ट ग्रुप का नाम क्या था? तो उस टेररिस्ट ग्रुप का नाम था बोको हराम। ठीक है, BOKO और HARAM। बोको हराम जो था वो एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसने 2014 में 280 बच्चियों का, स्कूल की बच्चियों का जो ग्रुप था वो नाइजीरिया में वो किडनैप कर लिया था। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एब्रिज? एब्रिज का मतलब होता है कम करना। ठीक है, तो हमने उसका सिनोनिम बताना है टू शार्टन। ठीक है, कि शार्ट कर देना, कम कर देना, एब्रिज होता है ABRIDGE। ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल था कलीमुल्लाह। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था? कलीमुल्लाह। और रूहुल्लाह जो था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का टाइटल और खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल था। और हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम पर्सनैलिटी टू अवार्डेड
द नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ कौन सी पहली मुस्लिम पर्सनैलिटी को दिया गया था? तो अनवर सादात को नोबल प्राइज़ दिया गया था। नोबल प्राइज़ के बारे में याद रखना है कि नोबल प्राइज़ 1901 में स्टार्ट हुआ था और 6 फील्ड्स में नोबल प्राइज़ दिया जा रहा है। पहले 5 फील्ड्स में दिया जाता था, जिसमें लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, अपना फिज़िक्स और केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, इन 5 फील्ड्स में दिया जाता था, लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था और इकोनॉमिक्स में 1968 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अगर पेपर में आता है कि कौन से मुस्लिम सबसे पहले मुस्लिम बंदा था जिसको नोबल प्राइज़ दिया गया, तो अनवर सादात को नोबल प्राइज़ सबसे पहले दिया गया था। उसके अलावा अगर पाकिस्तान में पूछा जाए तो पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को सबसे पहले दिया गया था 1979 में, और उसके बाद मलाला यूसुफ़ज़ई को 2014 में नोबल प्राइज़ से नवाजा गया। ठीक है, और पहला मुस्लिम जो थे वो कौन थे? अनवर सादात। ठीक है, और मैडम क्यूरी एक ऐसी बंदी थी जिसको 2 फील्ड्स में दिया गया, एक केमिस्ट्री में दिया गया और एक फ़िज़िक्स में दिया गया। ठीक है, मैडम क्यूरी को 2 दफ़ा नोबल प्राइज़ दिया गया। अगर वो पूछते हैं कि कौन से ऐसा बंदा है जिसकी बीवी को भी मिला हुआ है और हस्बैंड को भी, वो भी मैडम क्यूरी हैं, अगर उसके बच्चों को भी दिया हुआ है वो भी मैडम क्यूरी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा। ठीक है, और अगर वो पूछते हैं कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे? वो लास्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में 4 गवर्नर जनरल आए, जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा नाज़मुद्दीन और गुलाम मोहम्मद, और चौथे जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। तो पाकिस्तान की तारीख में 4 गवर्नर जनरल आ चुके हैं, और पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा, और लास्ट जो प्रेसिडेंट हैं वो अब जो हैं वो डॉक्टर आरफ अलवी हैं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर रोम में है, और रोम कौन से कंट्री में आता है? इटली में आता है। ठीक है, और फूड एंड एग्रीकल्चर का पूछा जा सकता होता है, या यूनेस्को का पूछते हैं अक्सर, तो यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है। पेरिस कौन से कंट्री में आता है? फ्रांस में आता है। ठीक है, और अभी जो पंजाब के जो एजुकेशनल मिनिस्टर थे उनका नाम था मुराद रास। ठीक है, मुराद रास जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनसे पहले जो थे, जो नून लीग के थे, वो राना मशहूद खान थे, और अभी जो थे वो डॉक्टर मुराद रास थे, और अब कोई भी नहीं है क्योंकि पंजाब की अभी गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी हैं और केयर टेकिंग सेटअप आया है, और अभी उन्होंने ये पोर्टफोलियो किसी को भी अलाट नहीं किया गया। ठीक है, और एंटोनिम बताना है डिवार्फ, DWARF। डिवार्फ का एंटोनिम होता है जॉइंट। ठीक है, GIANT। ठीक है, और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्राम विच यूनिवर्सिटी डिड अल्लामा इकबाल ऑब्टेन हिज PhD डिग्री? कि अल्लामा इकबाल ने अपनी PhD डिग्री म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से उन्होंने MUNICH। ठीक है, म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से उन्होंने अपनी PhD डिग्री कंप्लीट की थी 1907 में, और उन्होंने अपना जो अल्लामा इकबाल थे उन्होंने अपना जो PhD का थीसिस लिखा था वो मेटाफिज़िक्स ऑफ पर्शिया के माबादुल तिब्बियात, ईरान में माबादुल तिब्बियात पे उन्होंने अपना PhD मकाला लिखा था, जो PhD का थीसिस लिखा था, और म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से उन्होंने अपनी PhD डिग्री कंप्लीट की थी, सर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, और उनको सर का खिताब दिया गया था 1922 में। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में URL। ठीक है, URL इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में URL किसका एब्रीवेशन होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और टू क्लिप द विंड एक ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है? पुट लिमिट्स। ठीक है, हदूद मुतय्यन करना, इसका मतलब होता है टू क्लिप द विंड। और साइनागोज एक पूजा करने की, एक इबादत करने की एक जगह है। साइनागोज इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर किन के लिए हैं?
बुद्धों के लिए हैं या रोमन के लिए हैं या ज्यूज़ के लिए हैं। तो साइनागोज इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ज्यूज़। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं पीपीएससी में, और उम्मीद है कि पीपीएससी के पेपर में इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, और आप लोग ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।